हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैजनाथं तमहं नमामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री रामचरितमानस का एक विशेष प्रसंग आज कहने का प्रयास कर रहा हूँ प्रभु की कृपा से। माता भवानी भगवान शंकर जी से पूछ रही हैं कि नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु, नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु, कहूँ बुझाई मोहे वृष केतु। माता जी कह रहे हैं कि भगवान नर रूप क्यों धारण करते हैं, क्या इसका कोई कारण है, कोई उदाहरण है? भोले बाबा उदाहरण के तौर पर 4-5 प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, अश्रुति कह अधिक एक ते एका। भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं 2-4 कारण आपको बताता हूँ। अजन्म एक दुई कहूँ बखानी, असावधान सुनु सुमति भवानी। सावधान होकर सुनिए, मैं जन्म के 1-2 कारण 2-4 कारण बता रहा हूँ। पहला कारण भगवान बताए, वो सब लोग को मालूम है, जय विजय का जो प्रसंग है। इसके बाद कुंभकर्ण रावण और वृंदा का जो प्रसंग है वो बताए। इसके बाद नारद बाबा का मोह का कारण बताए और बाबा एक कारण विशेष रूप से बताए जो हमारे आदि मानव हैं, मनु और माता शतरूपा जी। बाबा कहते हैं माता पार्वती जी से कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे शैल कुमारी, एक अपर हेतु दूसरा कारण बता रहा हूँ, आगे का कारण बता रहा हूँ भगवान के जन्म का। और कहते हैं कि जेहि कारण अज अगुण अरूपा, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, अब्रह्म भये को सलपुर भूपा, ब्रह्म भये को सलपुर भूपा।
भगवान कहते हैं कि ये विचित्र एक कारण बता रहा हूँ कि ब्रह्म ही कौशलपुर ने अयोध्या के राजा हुए और 11,000 वर्षों तक इस धरातल पर जिन्होंने शासन किया वो ब्रह्म भगवान इस धरातल पर शासन किए और कहते हैं जो अखंड है, अनंत है, अनादि है। और बाबा कहते हैं जेहि प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, जेहि प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, अनुज समेत धरे मुनि भेषा, जेहि प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, अनुज समेत धरे मुनि भेषा, तासु दशा अवलोकी भवानी, असती शरीर हेउ बहुरानी। हे पार्वती, जब आप सती के शरीर में थी उस समय ब्रह्म को, भगवान को आपने मुनि के भेष में देखा था। जेहि प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, वो जंगल में विपिन में अपने भाई के साथ मुनि के रूप में भ्रमण कर रहे थे। उनकी दशा को देखकर आपको मोह हो गया। तासु दशा अवलोकी भवानी, असति शरीर रहे बहुरानी। सती के शरीर में आप थी और आपको मोह हो गया था। आप बावली बन गई थी, समझाने पर समझ नहीं रही थी। आहा, बाबा कहते हैं कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, सुनहु सो कथा जो भ्रमरु जहारी। कहते हैं कि आज भी वो मोह का आंशिक आपके अंदर है, वो मोह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। और उसी मोह को मिटाने के लिए मैं एक प्रसंग कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ। सुना हूँ सो कथा जो भ्रम रुजहारी, भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाली, समाप्त करने वाली जो कथा है, उस कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तब भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को मनु और शतरूपा की कहानी सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि स्वयं भू मनु और शतरूपा, स्वयं भू मनु और शतरूपा, इन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही ये मैथुनी शक्ति का निर्माण हुआ। कहने वाले तो कहते हैं, डार्विन का सिद्धांत है कि बंदर से हम जन्मे हैं, बंदर का हमारा कुल है, बंदर हमारा पूर्वज है। तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज तक कोई बंदर मनुष्य बनकर क्यों नहीं आया? पहले बंदर मनुष्य बनते थे, अब बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं? नहीं बन रहे, इसलिए गलत है। और मनु और शतरूपा ही हमारे पूर्वज हैं, आदि मानव हैं, जिनसे ये मनुष्य का निर्माण हुआ, मैथुनी शक्ति, मैथुनी सृष्टि का निर्माण हुआ। कहते हैं कि स्वयं भू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का,
अयजहूँ गाव श्रुति जिनके लीका। दोनों दंपति अत्यंत ही धर्मशील हैं। आज भी वेद पुराण जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं, ऐसे राजा मनु और माता शतरूपा। आज मनु महाराज को ऐसे दुष्ट व्याभिचारी लोग हो गए हैं दुनिया में, वामपंथी विचारधारा, कि मनु स्मृति को जला रहे हैं, मनु स्मृति को गाली दे रहे हैं। मनु के कहते हैं हम संतान, अरे तुम राक्षस, बंदर, भालू, तुम क्या जानोगे मनु कौन है, हम मनु स्मृति क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मनु महाराज और शतरूपा जी के जीवन परिचय बताते हैं और कहते हैं कि नृप उतान पाद सुत जासु, नृप उतान पाद सुत तासु, अध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। राजा मनु के बड़े पुत्र का नाम था उतानपाद। उनके पुत्र ध्रुव जी हुए जो अत्यंत हरि भक्त थे। आज भी ध्रुव तारा के रूप में वो आसमान में चमक रहे हैं। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। छोटे बेटे का नाम था प्रिय व्रत, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। प्रिय व्रत छोटे बेटे का नाम था और 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी का ही वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कर रहे हैं और कहते हैं कि देवहूति पुनि तासु कुमारी, देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। बड़ी बेटी का नाम देवहूति, आकृति और प्रसूति 3 बेटियां थीं। और देवहूति जिनका ब्याह कर्दम ऋषि से हुआ था, और कर्दम ऋषि और माता देवहूति से कपिल भगवान प्रकट हुए। बाबा कहते हैं कि आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ तेहि कपिल कृपाला। जिनसे कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार प्रगट भगवाना। जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, ऐसे कपिल भगवान ऋषि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवन परिचय देने के बाद कहते हैं कि तेहि मनुराज अकीनि बहु काला, तेहि मनुराज अकीनि बहु काला, अप्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज किन्हि बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। राजा मनु ने बहुत समय तक राज किए। भगवान के कृपा से सभी धर्म वेद शास्त्रों का पालन करते हुए, प्रजा को खुशहाल रखते हुए, प्रजा को प्राणों के समान मानते हुए राजा मनु ने बहुत दिन तक राज किए। और राज करते करते
जब चौथापन आ गया तो सोचे कि इस संसार से विरक्ति नहीं हो रही है। यदि विरक्ति वैराग्य अपने आप नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती वैराग्य लाना पड़ेगा। जबरन इस मन को इस संसार से हटाकर भगवान में लगा देना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयऊँ हरि भगति बिना। हो इन विषय विराग, इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। जीवन बसत भा भवन बसत भा चौथपन, और या इस संसार में रहते हुए इस चौथापन आ गया। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुख हुआ कि जन्म गयऊँ हरि भक्ति बिना, हरि भक्ति के बिना ये जन्म ये जीवन गुजर गया। इसलिए राजा मनु क्या किए कि बरबस राजसु तहि तब दीन्हा, बरबस राजसु तहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, बरबस राजसु तहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। उन्होंने जबरदस्ती राज्य युवराज अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को बना दिए और पूरे राज उनको सौंप करके पत्नी के साथ तपस्या के लिए निकल गए, वन में निकल गए, तप के लिए निकल गए। आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। राजा मनु और शत्रुपा ही इस मनुष्य के पूर्वज हैं। जो मनु और शत्रुपा को नहीं मानते वो क्या है, समझने की बात है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय जय श्री हनुमान। आप सबों को प्रणाम।